यूके और यूरोप में एक बड़ी अजीब और मुनफरिद चीज़ है। यहाँ पर ट्रेन का सफ़र ज़्यादा एक्सपेंसिव है प्लेन के सफ़र से। यानी आप देखिए कि अगर आपने लंदन से पेरिस जाना है फ्रांस या फिर लंदन से आप बार्सिलोना जा रहे हैं तो समटाइम आपको ₹6000 में टिकट मिल जाएगी यानी कि 20 पाउंड के अंदर। जबकि यही अगर आपने ट्रेन का सफ़र करना है तो हो सकता है ये 10 टाइम यानी कि 10 टाइम्स ज़्यादा एक्सपेंसिव हो। ऐसा क्यों है? क्या ट्रेन ज़्यादा कंफर्टेबल है जहाज़ों से? तो इसका जवाब है नहीं। क्या ट्रेन्स जल्दी पहुँचा देती हैं जहाज़ों से? तो इसका भी जवाब है नहीं। तो फिर ऐसी क्या वजह है कि यूके और यूरोप के अंदर ट्रेनों का सफ़र ज़्यादा एक्सपेंसिव है जहाज़ के सफ़र से? ये बड़ा एक मुनफ़रिद सवाल है और ये बड़ी एक मज़ेदार चीज़ है। यानी कि इसका जवाब जान के आप हैरान होंगे। सो ट्रेन का सफ़र आइए आज आपको करवाता हूँ मैं। अपने साथ लेके चलता हूँ। यहाँ पे ट्रेनें कैसे दिखती हैं, इनके रूल्स क्या हैं, ये किस तरह से काम करती हैं, ये दिखाता हूँ और उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे कि ट्रेन का सफ़र ज़्यादा एक्सपेंसिव क्यों है जहाज़ के सफ़र से। तो चलिए मेरे साथ आज ट्रेन का सफ़र करते हैं। Service to Lancaster, calling at Manchester, Oxford George, Bolton, Charlie, Preston and Lancaster. Please remain behind the red line until the train comes up. Please stop. सो जनाब ट्रेन का सफ़र शुरू होता है टिकट खरीदने से, जो कि ऑब्वियसली आपको महंगी मिलती है। अब ट्रेन में दाखिल होने से पहले आप यहाँ के कुछ रूल्स जान लीजिए, जो कि आपको जानना बड़ा ज़रूरी है। ख़ास तौर पर अगर आप किसी और मुल्क से आए हैं और यूरोप और इंग्लैंड की किसी ट्रेन में सफ़र कर रहे हैं, तो ये 2-3 चीज़ें जानना आपके लिए बड़ी ज़रूरी है। सबसे पहले तो ये कि आप प्लेटफ़ॉर्म पे देखेंगे तो आपको एक रेड लाइन मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर फेंस नहीं लगी होती है, बिल्कुल साथ ही पटरी होती है। तो ये जो रेड लाइन है, इसका मतलब ये है कि इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं कर सकते हैं पैसेंजर्स। पैसेंजर्स को हमेशा इस रेड लाइन के पीछे रहना होता है और जो कोई इसको क्रॉस करता है, वहाँ पे मौजूद अथॉरिटीज़ के पास ये इजाज़त होती है कि वो उस शख्स को फाइन कर सकते हैं। दूसरी सबसे मजेदार बात यह है कि यहाँ पर आप पटरियों को क्रॉस नहीं कर सकते, यानी कि आप प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरियों को क्रॉस करके दूसरी तरफ नहीं जा सकते। जैसे कि अक्सर हमने मुख्तलिफ मुल्कों में, जैसे हमारे पाकिस्तान में होता है या मुख्तलिफ मुल्कों में होता है कि आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में पटरियां क्रॉस कर जाते हैं, यहाँ पर नहीं होता। इसे कहते हैं ट्रेसपास। ट्रेसपास करने का यानी इस जुर्म का नाम ट्रेसपास है। ट्रेसपास करने का यहाँ पर 1000 पाउंड जुर्माना है, यानी कि तकरीबन आपको 4 लाख रुपए जुर्माना अदा करना पड़ेगा अगर आप यहां से उतरते हैं प्लेटफॉर्म से और पटरी को क्रॉस करते हैं, चाहे वो किसी भी किस्म की इमरजेंसी है। आपको 1000 पाउंड यानी कि तकरीबन 4 लाख रुपए पाकिस्तानी आपको जुर्माना देना पड़ेगा। अच्छा, एक और रूल भी है, ये तीसरा सबसे मजेदार रूल है वैसे पैसेंजर्स के लिए। ये रूल ये है कि अगर आपकी ट्रेन 30 मिनट से ज्यादा लेट होती है तो आपको कंपनसेशन मिलेगी, यानी कि जितने की भी आपने टिकट खरीदी है, मिसाल लीजिए अगर आपने 50 पाउंड की टिकट खरीदी है तो उसके आधे यानी 25 पाउंड आपको वापस मिल जाएंगे। और कुछ ट्रेन के अंदर तो 15 मिनट्स का रूल भी है, यानी कि अगर ट्रेन आपको जो टाइम लिखा हुआ है उसको पहुंचाने में 15 मिनट लेट हो जाती है, यानी कि 15 मिनट किसी भी वजह से 15 मिनट लेट पहुंचती है, तो उस सूरत हाल में आपको 25% कंपनसेशन आपकी टोटल टिकट की जो है वो वापस मिल जाती है। यानी कि अगर आपने 100 पाउंड की टिकट खरीदी है तो आपको 25 पाउंड्स वापस मिल जाएंगे। तो जनाब अब आपने सारे रूल्स जान लिए हैं, तो आइए अब हम स्टेशन से चलते हैं प्लेटफॉर्म की जानिब। तो प्लेटफॉर्म पे पहुंच के आपको ट्रेन का इंतजार करना होता है और ये आपने मेक श्योर करना है कि प्लेटफॉर्म पे आप ट्रेन पहुंचने के 5 मिनट पहले पहुंचे, क्योंकि अगर ट्रेन का वक्त 4:15 है अराइवल का, तो वो 4:15 पर प्लेटफॉर्म छोड़ देगी, यानी 1 मिनट भी किसी का इंतजार नहीं किया जाता। इसीलिए यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े ही वक्त के पाबंद होते हैं, वो वक्त की पाबंदी का खास ख्याल रखते हैं, यानी 1 मिनट भी लेट तो आपकी ट्रेन गई। तो चलें अब ट्रेन के अंदर दाखिल होते हैं। ट्रेनें यहाँ पर बड़ी खूबसूरत हैं, मतलब यूरोप और यूके की ट्रेनें ऑब्वियसली बड़ी खूबसूरत हैं। आप अंदर जाएंगे तो देखेंगे कि सीटें बड़ी कंफर्टेबल हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे यहाँ ट्रेन में नहीं होती, यानी कि पैसेंजर्स के आम पैसेंजर्स के बैठने के लिए भी
आप ये देखिएगा कि 4-4 लोग भी इकट्ठे बैठ सकते हैं, दरमियान में टेबल होता है जिसके ऊपर आप रख के कुछ खा सकते हैं, गपशप कर सकते हैं। जाते हुए अगर आप 4 दोस्त इकट्ठे जा रहे हैं, तो कार्ड्स खेल सकते हैं। और फिर ये साउंड प्रूफ इस तरह से होती हैं कि बाहर की खट-खट की आवाज़ उस तरह से आपके अंदर नहीं आती है। फिर यूरोप में अगर आप हैं या यूके में हैं, तो बाहर के जो नज़ारे हैं, वो ऑब्वियसली बड़े खूबसूरत होते हैं। आप सफ़र कर रहे हैं, तो बाहर के नज़ारे यकीनी तौर पर आँखों को खीरा करते हैं। फिर यहाँ पर एक आदत है लोगों की कि ट्रेन में वो बैठे-बैठे किताब भी पढ़ते हैं। कुछ लोग लैपटॉप पे काम करते नज़र आते हैं। अक्सर गोरे यहाँ पर किताबें पढ़ते हुए ट्रेन म का सफ़र करते, किताबें पढ़ते हुए गुज़ारते हैं। इसी ट्रेन के अंदर आपको बहुत ज़्यादा और सहूलियात भी देखने को मिलती हैं। यानी आपको चार्जिंग करने के लिए जगह मिल जाती है और ये यूएसबी वाले चार्जर्स नहीं होते हैं, यानी कि डायरेक्टली आप अपने चार्जर को प्लग इन करके, यानी उस स्विच बना होता है उसके अंदर आप डायरेक्टली चार्ज कर सकते हैं, अपने लैपटॉप को चार्ज कर सकते हैं। इसके लिए भी सहूलियात होती हैं। ख़ैर यहाँ पर ज़रा मॉडर्न निज़ाम है, अगर आपने वो ट्रेन को रोकना है तो बटन्स बने हुए हैं। ऐसा नहीं है, पाकिस्तान की तरह नहीं है कि आप चेन खींचकर जो है वो ट्रेन को रोकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा-सा मॉडर्न निज़ाम है। फिर यहाँ के ट्रेन के अंदर जो वॉशरूम हैं, वो भी कुशादा होते हैं और ख़ास तौर पर माज़ूरों के लिए इन्होंने ख़ास ख़्याल रखा होता है कि जो माज़ूर हैं, उनके लिए जगह हो। इन अ नटशेल ये बड़ी ही कंफर्टेबल ट्रेन्स होती हैं जो कि 200 से 240 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चलती हैं और फिर जल्दी-जल्दी आपको अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचा देती है। तो फिर आप अपनी डेस्टिनेशन पे पहुँचिए, उसी तरीके से ट्रेन से बाहर आइए। बाहर निकलते वक़्त अपने बारकोड को स्कैन कीजिए, जो या तो आपकी टिकट पे होगा या आपके मोबाइल ऐप में जहाँ पे आपने ऑनलाइन बुकिंग करवाई है, और आप बाहर आ जाइए। सो जनाब, आपने ट्रेन का सफर किया, अब जरा इस पे बात कर लेते हैं कि ट्रेन का सफर महंगा क्यों है। इसके लिए बेशुमार वजूहात हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि यूरोप और यूके में बहुत ज्यादा चीपर फ्लाइट्स चलती हैं। ये सब्सिडाइज्ड रेट्स होते हैं, जहां पर आपको सस्ती टिकटें मिल जाती हैं। समटाइम इन्हें गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही होती है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही होती है, जबकि यूके में पिछले कुछ अर्से से प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है ट्रेन के मामले में, तो उसमें सब्सिडी नहीं मिलती है। फिर इसके अलावा जो ये डिमांड एंड सप्लाई वाला हिसाब है, ट्रेन की डिमांड ज्यादा है चूंकि ये सिटी सेंटर टू सिटी सेंटर जाती है। यहाँ पर मतलब एक शहर के एक हिस्से से दूसरे शहर तक, अगर आप एयरपोर्ट पे जा रहे हैं तो फिर भी आपको एयरपोर्ट, चूंकि अक्सर शहरों के बाहर होते हैं, तो वहां से आपको दोबारा कोई ना कोई सवारी लेनी पड़ती है और दोबारा फिर आप वहां से जाते हैं। इसलिए इनकी डिमांड, प्लेन्स की डिमांड कम है, ट्रेन की डिमांड ज्यादा है। इसके अलावा ट्रेन्स को इनकी पटरियां हैं, इनको यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसको मेंटेन करने में ज्यादा पैसे लगते हैं, इसलिए उसका असर जो है वो टिकट्स में भी पड़ता है। लेकिन सबसे जो बड़ी मेन चीज है जो पिछले कुछ अर्से से हमने देखी है, वो ये है कि ट्रेन के सफर में ज्यादा लोग इसलिए भी सफर करते हैं क्योंकि जो जहाज है वो ज्यादा ग्रीन हाउस गैसेस को ओमिट करते हैं, यानी कि 5 to 10 टाइम्स ज्यादा ग्रीन हाउस गैस जो है वो फजा में छोड़ते हैं। इसलिए लोग अब उनके सफर को कम ज्यादा तरजीह नहीं देते हैं। बहुत सारे लोग अब ट्रेन के सफर पे जाते हैं जो कि सिर्फ 5 टाइम कम जो है वो ग्रीन हाउस गैसेस जो है ना वो जाती हैं। बहरहाल इसमें बेशुमार वजूहात हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सब्सिडी का मामला भी है, इसमें डिमांड एंड सप्लाई का मामला भी है, फिर लगेज ट्रेन में आप लेके जा सकते हैं। जहाज में आपको इतना लगेज यानी कि चीपर फ्लाइट्स में अलाउ नहीं होता है, यहाँ पर आप लेके जा सकते हैं। सो बेशुमार वजूहात हैं जो मिलकर ट्रेन के सफर को ज्यादा एक्सपेंसिव कर देती हैं जहाज के सफर से। अदरवाइज जहाज भी बड़े बड़े महंगे हैं, यानी कि अगर आप लगेज के साथ जा रहे हैं, अगर आप किसी और चीज के साथ जा रहे हैं, यानी तो फिर या अच्छी क्लास में जा रहे हैं आप, तो वहां पर आपको महंगी टिकटें भी मिलती हैं। चीपर टिकट्स भी हैं और महंगी टिकटें भी हैं, लेकिन बहरहाल ओवरऑल ट्रेन की डिमांड ज्यादा है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज।